ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जीएसटी के बारे में, गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया वो भी समझ चुके हैं हम। अब आते हैं हम जरा जीएसटी की डेफिनेशन के ऊपर। जीएसटी होता क्या है, तुमको फुल फॉर्म पता होगा इसका बहुत अच्छे से, ये देखो नीचे लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है जीएसटी। ये एक ऐसा टैक्स है जो देखो ऊपर लिखा है, इस पीपीटी के ऊपर देखो, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी है, एग्जाम में तुमको शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, या राइट शॉर्ट नोट ऑन वन नेशन वन टैक्स। तो गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट था, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होने से बेटर है एक नेशन है तो एक टैक्स होना चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। एक बार गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया तो सारे इंडिया को एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, एंड एक ही बिल में अगर गुड्स भी है सर्विस भी है तो दोनों पे टैक्स लगेगा। समझ रहे हो? जरा इसका डेफिनेशन समझते हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, एग्जाम में यही लिखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 366 है, 370 याद है क्या तुमको? आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर वाला, वैसे देखो एक थोड़ा उससे पहले ही है, ये देखो आर्टिकल 366। तो मोदी गवर्नमेंट ने पहले 366 में चेंज किया, फिर थोड़ा आगे जाके 4 सेक्शन जाके 370 में चेंज कर दिया। समझ रहे हो? तो जीएसटी का जो मीनिंग है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पूरे जीएसटी में ये वर्ड समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, बट सप्लाई मतलब क्या, ये हम बाद में समझेंगे, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है। तो याद करो, मेरे साथ ही बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन एनी टैक्स ऑन गुड्स, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। सिर्फ गुड्स होगा तो भी जीएसटी आएगा, सिर्फ सर्विस होगा तो भी जीएसटी आएगा, दोनों साथ में हुआ तो भी जीएसटी आएगा। पहले क्या होता था पता है? पहले का सप्लाई ऑफ गुड्स होता था ना, तो ये देखो, मैं अगर इधर पे लिखूं, ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स रहता था तब अपना लगता था वैट। वैट का मतलब होता था वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, एंड जब ये सर्विसेज होता था तो सर्विसेज पे आता था अपना सर्विस टैक्स। और इंडिया में जो सर्विस टैक्स का रेट था वो था 18%। इंडिया में जो सर्विस टैक्स का, जीएसटी बोलते हैं ना? हाँ, आईजीएसटी सीजीएसटी ये कॉन्सेप्ट है, सेकंड चैप्टर में समझेंगे, अभी थोड़ी देर में भी मैं तुमको बताऊं, बट ये देखो पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। इंडिया में सर्विस टैक्स का रेट था 18%, लेकिन गुड्स पर जो लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, वो देखो कौन कौन से रेट से था। वो किसी पे 5% लगता था, वो किसी पे 12% लगता था, किसी पे वो 18% लगता था, किसी पे वो 28% भी लगता था, किसी पे 0.2 0.1 ऐसे भी बहुत सारे परसेंटेज लगते थे, तो स्टेट का रहता था। समझो मोबाइल, मोबाइल का एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से बाहर सप्लाई कर रहा हूँ, मोबाइल सप्लाई करना मतलब गुड सप्लाई करना, गुड सप्लाई करना। गुड्स पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर फाइन लगा रही है, यही अगर गुजरात गवर्नमेंट होगी शायद फाइन लगाएगी, तमिलनाडु गवर्नमेंट होगी कुछ और लगाएगी, बहुत प्रॉब्लम। ठीक है ना? अगर सर्विस दे रहे हैं, अभी हम क्या करें बताओ, मैं सर्विस दे रहा हूँ गुड्स की, दोनों सर्विस दे रहा हूँ, तो पहले सर्विस टैक्स के हिसाब से 18% रेट लगता था। लेकिन अब होटल वाला एग्जांपल ले लो, या फिर तुम्हारे घर पे इन्वर्टर का, जो इन्वर्टर कनेक्शन लिया ना घर पे, इन्वर्टर लो, एसी लो, रेफ्रिजरेटर लो, ये गुड्स आ गया तुम्हारे घर पे, पीछे से सर्विस भी तो आता है, वारंटी सर्विसेज, सेल आफ्टर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं ना, इन्वर्टर लिया 25,000 का, तो उस इन्वर्टर में 25,000 ही उसका प्राइस नहीं होता है, 1 साल की फ्री सर्विसिंग रहती है। मोटर व्हीकल लिया हमने, कोई गाड़ी लिया, गाड़ी अगर 1 लाख रुपए की ले रहे हैं, वो गाड़ी सिर्फ 1 लाख रुपए का नहीं है, वो गाड़ी के साथ तुमको समझो 1 साल का सर्विसिंग फ्री मिल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैसा है? तो जीएसटी में ये समझना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, सिर्फ गुड्स है, सर्विस है, कि दोनों है।
बहुत सारे एग्रीमेंट्स या बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट या बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन ऐसे होते थे, दोनों चीज रहता था, बाइफरकेशन नहीं कर सकते। अब मुझे जस्ट इतना बता दो, तुम दोनों के पास गाड़ी है, तो गाड़ी का एग्जांपल समझेगा, गाड़ी 1 लाख रुपए की ली, लेकिन उस 1 लाख रुपए में तुमको 1 ईयर का सर्विसिंग भी फ्री मिला। हाँ फ्री मिला, लेकिन वो पैकेज का पार्ट है ना, तो तुमको हाँ सिर्फ गुड्स मिला, सिर्फ सर्विस मिला कि बोथ मिला? दोनों। दोनों मिला। दोनों भी। अब मुझे बताओ, मोटर बाइक पे कितना टैक्स लगना चाहिए और वो सर्विसिंग पे कितना टैक्स लगना चाहिए? सर्विस पे 18% और मोटर बाइक पे सही बात। 9%। 9, 5 जो भी रेट होगा ऐसे लगना चाहिए। ये पहले का रूल है। हाँ कुछ चीजें ऐसी है ना, तुम वहां पे बाइफरकेट ही नहीं कर सकते हो। अभी बताओ ना, सर्विस का कितना वैल्यू लोगे उस 1 लाख रुपए में? टैक्स 18% तुम लोगों ने बोला ना, ये देखो, सर्विस पे कितना लगेगा? 18%। 18,000। वैल्यू बताओ, 18% किस पे लगाओगे? कितना सर्विस का वैल्यू है? 18। 1 लाख। वो 1 लाख रुपए में सर्विस का वैल्यू कितना है? 18,000। अरे पर वो 1 लाख रुपए पूरा अगर तू उस पे 18% लगाएगा, तो वो सिर्फ सर्विस हो गया, बाइक भी हाँ तो मिली तुझे। हाँ। तो बता ना, गुड्स का प्राइस बताओ मुझे, सर्विस का बता, फिर मैं दोनों पे टैक्स लगाना बताऊंगा। गुड्स पर 9% लगेगा हम्म। और सर्विस पर 18%। मेरी अभिषेक तू बात नहीं समझ रहा है, मंदार शाह तू भी नहीं समझ रहा है। हम टैक्स पढ़ रहे, टैक्स। तुम दोनों को हम देखो, तुम दोनों लास्ट बैच में भी बैठे थे जब जीएसटी अपना चल रहा था, थोड़े टाइम हमने वो भी समझा था। फिलहाल चलो 1 साल हो गया उसको, वो बात दूसरी है। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम लोग मीनिंग समझ रहे हो क्या? अभी भी मीनिंग क्लियर नहीं है। मैं अभिषेक कुछ और पूछ रहा हूँ तो आंसर कुछ और दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम दोनों ने समझो जिस दिन 1 लाख रुपीज की बाइक खरीदी होगी, तुम्हारे जेब से हाँ तुमने 1 लाख रुपीज पे किया सामने वाले को। कस्टमर बन के मत सोचो, थोड़ा कस्टमर मत बनो। उस वो जो शोरूम है ना, उस शोरूम में बैठो एंड वहां पे सोचो, मैं गाड़ी लेने आया तुम दोनों के पास, मैं गाड़ी लेने आया, तुम लोगों ने मुझे वो गाड़ी बेची, 1 लाख रुपए बोला, ठीक है? 1 लाख रुपीज प्राइस, टैक्स नहीं है, अभी अभी टैक्स ऐड नहीं है, बिफोर टैक्स। ओके। अब 1 लाख रुपए में तुमको जीएसटी नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था, वैट भी था, सर्विस टैक्स भी था। तुमको ये तो मालूम है वैट किस पे लगता है? गुड्स पे। सर्विसेज पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स। सर्विस का। वो 1 लाख रुपए का जो बाइक बेच रहे हो तुम मुझे, वो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूं तो उसमें ये लिखा है कि 1 लाख रुपए की बाइक में हम आपको बाइक भी देंगे, 1 साल का सर्विसिंग फ्री देंगे। मुझे ये बताओ, तुम लोग उस 1 लाख पे गुड्स का 5% रेट लगाओगे कि उस 1 लाख पे 18% जीएसटी लगाओगे? कितना टैक्स लगाओगे फिलहाल वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ, उस 1 लाख रुपए में गुड्स कितने का है, बाइक कितने का है और सर्विस कितने का है? कॉन्सेप्ट समझो, हाई लेवल चीज बता रहा हूँ। क्योंकि पूरा सेमेस्टर पढ़ लोगे तुम लोग जीएसटी, लेकिन तुमको ये नहीं समझेगा, तुमको ये समझेगा वो प्राइस दिया ना, उस पर टैक्स लगाना है। टैक्स लगाना नहीं सोचना है, टैक्स किस पे लगाना है, कितना लगाना है, वो सोचना है। 1 लाख रुपए में मुझे बताओ, बाइक कितने की, सर्विस कितने का? 17,000 का तो 18। सर्विस सर्विस 18,000 और गुड्स एक बात बताओ, तुम लोग कुछ कितना 18, परसेंट देने का तुम सर? लोग 18% का, 82,000 का गुड्स होगा। तुम लोग 18% का कैलकुलेशन कर रहे हो ना? हाँ बात क्यों नहीं सुन रहे हो? वही तो बता रहा हूँ मैं। अभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ वो खरीदने बाइक, तुमने उसका 1 लाख रुपए बोला है, तुम 18% लगा के मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस 1 लाख रुपए में बाइक कितने की है,
सर्विस कितने का है वो बाइफरकेट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं। पॉसिबल। तुम तो डायरेक्ट टैक्स लगा के बता रहे हो मुझे। मैंने टैक्स लगाने को नहीं बोला। एक बात बताओ, हाँ, 6th का स्टूडेंट है, 6th का, मैं उसको अगर ये बोलूं 1 लाख पे 18% लगाओ तो वो लगा देगा ना? तुम भी तो वो कर रहे हो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं, जीएसटी आया क्यों ये बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं, तुम बाइफरकेट नहीं कर सकते उसमें कि बाइक कितने का, सर्विस कितने का। प्राइस तो 1 लाख है ना। होटल में खाना खाने हाँ, गए, दोस्त का पार्टी था, होटल में खाना खाने गए, 500 रुपए का बिल बना। हम क्या सोचते हैं हमारे दिमाग में, 500 रुपए खाने का है ना, घर पे बनाओ ना वो भाजी, हाँ, 500 में बनेगा? नहीं। 18 रुपए का वो रोटी आता है, घर में रोटी 18 रुपए का आता है क्या? 30 रुपए किलो आटा लेके आओ, बहुत सारा रोटी बनता है। हाँ, वहां पे जो 500 रुपए खाने के लिए दिया, मुझे बताओ उसमें से 500 रुपए में से गुड्स कितने का है, खाने का कितना है, एक्चुअल वेटर का सर्विस का कितना, बता सकते हो? बता नहीं सकते। नहीं बता सकते हो। हर जगह पॉसिबल नहीं है। तुम मेरे पास मोबाइल खरीदने आए, मैंने पेटी पैक मोबाइल उठाया, बॉक्स उठाया, तुमको दे देना, बोला ये लो मोबाइल, 10,000 रुपए, 10,000 पे ऊपर का टैक्स। प्रॉपर गुड्स है ना, हाँ, प्रॉपर गुड्स है, वहां पे पता है ना 5% लगेगा। ये देखो गुड्स में से कोई भी एक रेट उठा लो जो लगता हो, उस पर तुम सर्विस का 18% लगा सकते हो क्या? नहीं। 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 लेकिन होटल लाइन हो गया, आफ्टर सेल सर्विस वाला हो गया, जहाँ पे सर्विस भी इंक्लूड है, गुड्स भी इंक्लूड है, मार्केटिंग नहीं कर सकते। वहां पे जीएसटी, वहां पे टैक्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसके पीछे से आवाज आ रहा है? अगर तुम्हारे पीछे से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ी देर म्यूट कर दिया करो, जब बोलना होगा तब बोला करो, ओके? हाँ, म्यूट कर देने का अगर डिस्टर्बेंस है तो, ओके? तो सुनो, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में टैक्स लगाने में प्रॉब्लम होती है। टैक्स लगाने में, अब तुम लोग वो जो 1 लाख रुपए बाइक वाला एग्जाम्पल लो, अगर तुम मुझे उस 1 लाख पे 18% लगा के दो, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं क्या बोलूंगा, कैसे 18% लगेगा? बाइक है उसमें 1 लाख रुपए में, सबसे बड़ा तो मैं बाइक नहीं लूंगा तो वो मिलेगा क्या मुझे पीछे? मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ, मैं बोलता मेरे को सर्विसिंग तो 10,000 रुपए में, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। नहीं, बाइक तो जरूरी है, तो मैं बोलूंगा बाइक तो सबसे बड़ा पोर्शन है, तुम 18% कैसे लगाओगे? अगर तुम लोग मुझे बाइक पे 18% लगा के दे दो, टोटल 1 लाख पे 18% लगाते हो ना, मुझे बाइक कितनी महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर टोटल बाइक पे 5% लगाते हो तो मुझे बाइक सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसमें सर्विस भी तो है। 5% गुड्स पे आता है कि 5% सर्विस पे आता हाँ, गुड्स। सर्विस। है? बात समझ रहे हो ना मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, ऐसी ओके, प्रॉब्लम्स की वजह से गुड जीएसटी आया। तुम लोग पूरा ओके। साल पढ़ लोगे, कहीं भी दूसरे किधर भी पढ़ो, लेकिन पता है बच्चे ये डाउट नहीं पूछते। तुम ऐसा सोचते एक सब्जेक्ट है ना, पढ़ लेते। सब्जेक्ट का जरूरत क्या लगा, पुराना सिलेबस था ना, ठीक है? हम्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहले देखो ट्रांजेक्शन कितने वैल्यू का है, ट्रांजेक्शन समझोगे ना एक बार, उसका वैल्यू मिलेगा ना, उसके बाद लगा दो ना 18%। वैसे भी कैलकुलेटर है ना तुम्हारे एग्जाम में, क्या दम। तो हाँ, जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो सर्विस या तो बोथ। तो अब वो प्रॉब्लम हट गया है। अब मैं मोबाइल खरीदूं या सिर्फ सर्विस दूं? अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला ना कि मोबाइल खरीदने पर भी 5% है, टीचिंग में भी, टीचिंग सर्विसेज में भी 5% है, होटल में भी 5% है, तो अब प्रॉब्लम नहीं है वो वाला। अब बाइफरकेशन करते नहीं बैठना है अपने को कि खाने में इतना था और वेटर का चार्जेस इतना था तो उस पर 5% लगा, इस पर 18%। अब फ्लैट रेट 12%, कभी 5%, 28%। अब समझ रहे हो ना रीजन? अब वो बाइफरकेशन करने का जरूरत नहीं, एक ही अमाउंट पर डायरेक्ट टैक्स लगा दो, तो गुड्स पर भी आ जाता है, सर्विसेज पर भी आ जाता है। ओके। क्लियर है? लेकिन आज हाँ, तुमको मालूम है ना क्या है, 4th में आज शॉप ओपन है ना बाहर, हाँ, शॉप ओपन है, आगे का पढ़ो। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ एक्सेप्ट
taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. लेकिन जो लिकर है ना, अल्कोहल है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल है उस पर जीएसटी नहीं आता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, शॉर्ट नोट के लिए भी याद रखो। अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के बॉक्स से बाहर रखा है। समझो, देखो इस बॉक्स में वो सारे जीएसटी के आइटम्स भर दिए, टीचिंग सर्विस पे जीएसटी लगेगा, बाइक पे लगेगा, मोबाइल पे लगेगा इस बॉक्स में, लेकिन इस बॉक्स के बाहर रख दिया अल्कोहलिक लिकर को, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन, अल्कोहलिक लिकर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है। अल्कोहलिक लिकर को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल पर रखा है, वो अपने हिसाब से रेट, उस पर टैक्स रेट बढ़ा सकते, कम कर सकते। समझ रहे हो बात को? अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते, क्योंकि तुमको भी पता है अल्कोहलिक लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनसे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कमाई होती है। बट देखो, तुमको एक और चीज पता होनी चाहिए, अल्कोहल सिर्फ पीने वाली नहीं होती है। यहाँ पे पूरा लाइन देखो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम जो वो पीते ना जाके, लेकिन अल्कोहल दवा में भी होता है, डिओ में भी होता है, परफ्यूम्स में भी होता है, अलग अलग चीजों में होता है। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए है, अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए really? हाँ ठीक है, थोड़ा काम आ गया था एक, सुनो। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मंदार, अल्कोहलिक लिकर फॉर हाँ ह्यूमन सर, कंजम्पशन जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? जीएसटी अल्कोहलिक नहीं लिकर फॉर आएगा ह्यूमन ना, कंजम्पशन नहीं आएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर नहीं इंडस्ट्रियल आएगा। कंजम्पशन होता तो आता, आएगा। तो आएगा। समझ रहे हो ना? ये इंडस्ट्रियल कंजप्शन होगा तो आएगा। तो आएगा, ये याद रखो। हाँ? अब देखो डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने सेक्शन भी याद रख सकते हो, 366 में डेफिनेशन दिया है। गुड्स क्या बोला है गवर्नमेंट ने? गुड्स मतलब हाँ, ऑल मटेरियल, कमोडिटी एंड आर्टिकल्स, जिसको हम नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल, कोई भी कमोडिटी, कोई भी आर्टिकल। सर्विस का कोई डेफिनेशन नहीं है। उन ऊपर को, उन तीनों चीजों को छोड़ दो, उनको छोड़ के जो बचा वो सब देखो सर्विस है। देखो एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है, एनीथिंग अदर देन। अभी ये मेरा लैपटॉप गुड्स है, इस लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो गुड्स है कि सर्विस है? सॉफ्टवेयर भी गुड्स है, ध्यान दो। हाँ, सॉफ्टवेयर भी गुड्स है, बना के बेचते हैं ना, सीडी में बेचते, पेन ड्राइव में बेचते। हाँ, सॉफ्टवेयर जो बनाता है, सॉफ्टवेयर जो बना के देता है, वो सर्विस देता है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, ओके, मैंने तुमको बुक दी, तो वो गुड्स हो गया। क्लियर है? ओके, हाँ, अब देखो गुड्स एंड सर्विस हाँ, टैक्स law, while having unique principles, has significant elements of prior central and state laws, and is also inspired by VAT GST legislations of European Union, Australia, Malaysia, along with international VAT GST guidelines of OECD. गवर्नमेंट ने ये जो भी बनाया ना जीएसटी, इसमें पुराना वैट जीएसटी का तो कॉन्सेप्ट है ही, और भी इन्होंने बाहर के भी कंट्रीज के कुछ टैक्स के कॉन्सेप्ट को लिया, तब जीएसटी बनाया। ऐसा ही नहीं कि कल रात को सोचा उन्होंने कि सुबह जीएसटी लॉन्च करना है, रात भर में ऐसे ड्राफ्ट करके बना दिया, ऐसा नहीं। बहुत टाइम लगा, देखो इतने साल लगे थे, हमने चेक किया था,
ठीक है। हाँ चलो आप थोड़ा आगे का पढ़ते हैं, कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं देखो सर। जी। सर हम्म, हाँ अभिषेक। OECD का फुल फॉर्म क्या है? OECD एक संस्था है, यहाँ पे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे आउट, एक सेकेंड, एग्जैक्टली मुझे उसका मीनिंग नहीं मालूम। गाइडलाइंस ऑफ OECD, ये कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। ये गूगल कर ले, गूगल करके मैं तुमको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ओके हाँ ओके बट कोई भी एक इंटरनेशनल गाइडलाइन से रिलेटेड है ये। चलो देखो, जीएसटी लॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। अभी संविधान के हिसाब से जीएसटी लॉ का क्या क्या है, देखो प्रोविजंस बता रहा हूँ, याद रखो, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा में 2016 में बिल पास हुआ। लोकसभा में भी देखो 5 दिन के अंदर बिल पास कर दिया। 2016 में गवर्नमेंट ने बहुत स्पीड पकड़ी। ओके नोटिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी तुम एक चेंज करते हो ना, तो उसको एक हेडिंग दे दी जाती है। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ? 101वीं अमेंडमेंट की है। जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 से, तब से लेके 101 नंबर की ये अमेंडमेंट थी। ओके। एंड क्या क्या की फीचर थे इसके, देखो, कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बाय सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। ठीक है, उन लोगों को टैक्स लेवी करने के लिए एंड कलेक्शन करने के लिए ये सब उन्होंने डिसाइड किया। लेवी मतलब टैक्स लगाना, कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना। ओके। सेंटर टू लेवी एंड कलेक्ट आईजीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। अभी यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रेड ये सब जो बताया, ये मैं तुमको आगे भी बताऊंगा जाके। अभी जो तूने डाउट पूछा था ना मुझे अभिषेक ने, ये देखो, आईजीएसटी जो है ना, आईजीएसटी हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, समझो, मोदी सरकार। लेकिन एक होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी लगाता है अपना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एसजीएसटी लगाता है अपना स्टेट गवर्नमेंट। ओके एक काम करो ना, जरा रीज्वाइन करो ना, मैं चार्ज लगा लूँ थोड़ा, मेरा चार्ज खत्म हो रहा है। ओके, चार्जर कनेक्ट करता हूँ, रीज्वाइन कर लो। ओके जीएसटी ऑन पेट्रोलियम crude, high speed diesel, motor spirit, commonly known as petrol, petrol, natural gas and aviation turbine। ये जो चीजें है ना तीनों, मतलब पूरा पेट्रोलियम सेक्शन। पेट्रोलियम सेक्शन में पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड ऑयल आता है ना, कच्चा तेल। हाँ और हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, ये देखो बड़े बड़े ट्रक, पावर का। पावर वाला वो। मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अभी हवाई जहाज ये पेट्रोल से थोड़ी उड़ेगा। हवाई जहाज के नहीं। लिए जो स्पेशल फ्यूल आता है उसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन सबको गवर्नमेंट ने अभी भी जीएसटी में नहीं रखा है, ये गवर्नमेंट के पास है सेपरेट। दिस इज आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। यदि तुमको एक और चीज पता होगी, इस पर भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती है, ठीक है। तो अगर इस पे भी जीएसटी गवर्नमेंट ने 5%, 6%, 10% फिक्स कर दिया, तो एक तो इस पर रेट फिक्स हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम के प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज होते, तुमको मालूम है ना। अगर वो डेली बेसिस पे चेंज होते डिमांड सप्लाई के हिसाब से, तो उसको जीएसटी में उन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट को अप डाउन करना पड़ सकता है। तो आगे लिखा है देखो, टू बी लेविड फ्रॉम लेटर डेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी मतलब जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। ओके जीएसटी काउंसिल का जब मन करेगा उस दिन वो लोग इन चीजों को भी जीएसटी में लाएंगे, अभी नहीं, ठीक है। हाँ ओके सर चलो अब देखो जरा, एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी तक इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था? ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। देखो, सेंट्रल टैक्सेस थे, भारत सरकार लगाती थी, और ये राज्य सरकार लगाती थी। तो अभी राज्य सरकार लगा रही, तो ओके राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो ओवरऑल पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो देखो क्या था, सर्विस टैक्स दिख रहा है इसमें,
सर्विस टैक्स हो गया, सरचार्जेस हो, हम्म सरचार्ज तुमको देखो उसमें भी याद है, इनकम टैक्स में किया था, टैक्स पे टैक्स सरचार्ज 14% 15% लिमिट था ना इनकम टैक्स में। और ये देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये चीजें भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। एक्साइज ड्यूटी पता है क्या होता था? हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना, जब मैन्युफैक्चर गुड्स करते हैं तो फैक्ट्री के जब बाहर ट्रक निकलता है ना, फैक्ट्री के बाहर ट्रक माल लेके निकलता है, तो उसी समय जो गुड्स निकलते हैं उस पर एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये भी पहले हुआ करता था, अभी हटा दिया। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्साइज आता था, तो बहुत सारे टैक्स वहाँ पे एक्साइज लगेगा, बाहर आके वैट लगेगा, फिर ऐसा लगेगा, तो सबके बर्डन को हटा दिया। और ये देखो ना नीचे, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, सबको मिक्स कर दिया एक ही टैक्स, जीएसटी। तो वन नेशन वन टैक्स, इजी हुआ। क्योंकि पहले हमको हर एक का पढ़ना पड़ता था। लास्ट ईयर तक तो सिलेबस भी क्या था, लास्ट टू लास्ट ईयर तक एक सेमेस्टर में वैट पढ़ते थे, एक सेमेस्टर में सर्विस टैक्स पढ़ते थे। अब तुमको एक सेमेस्टर में सिर्फ जीएसटी पढ़ना होता है, स्टूडेंट का भी बेनिफिट। ठीक है, तो देखो ये सब स्टेट टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, आज भी लगता है इंटरटेनमेंट टैक्स। देखो मूवी देखने जाते हो तो वो अलग है, तो लग्जरी टैक्स भी हो जाता है वो, एंट्री टैक्स, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सेंसर, बहुत सारे टैक्स, सबको मिक्स करके एक टैक्स लिखा है, जीएसटी। तो अब बहुत इजी, एक फाइनल बिल बनाओ, जो बिल रहेगा उस पर जीएसटी लगा दो। ये मत देखो गुड्स कितना है, गुड्स से तो वैट लगेगा, सर्विस कितना है तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से क्या, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से तो एक्साइज लगेगा। फॉरेन कंट्री से आया है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, आज भी कस्टम ड्यूटी लगता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी है और जीएसटी, बाकी से टैक्स लगेगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये यहाँ पे देखो, ये पहले का सिस्टम, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड ये देखो जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। पहले क्या होता था, सेंट्रल टैक्सेस आते थे, देखो ये सब सेंट्रल टैक्स का प्रोसीजर रहता था, ये सब स्टेट टैक्स। अभी अभी जो हमने पढ़ा ना, ये देखो इधर, अगर मैं तुमको जूम करूं, दिख रहा है? एक सेकेंड, जरा मैं, चलो देखो पहले क्या होता था, ये देखो सेंट्रल लेवीज लिखा है, मतलब ये सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ये सारे टैक्सेस कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। वैट, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सब लगते थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते थे, अब इन सबको मिक्स किया, एक बेस्ट वर्जन फॉर्म किया, और उसको अब हम जीएसटी में लेके आए। ठीक है, तो ये देखो ये रहा अपना जीएसटी के अंदर, देखो सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब एक ही जीएसटी काउंसिल है ना अपना, जीएसटी काउंसिल, उसके पास पूरा जीएसटी के देखरेख का डिपार्टमेंट उसको दिया। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स बनाती थी, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग स्टेट देखो एडमिनिस्टर करते थे। अभी सीधा एक सिंगल टैक्स, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म लॉ हर जगह पे। महाराष्ट्र में जो जीएसटी भरूंगा वो गुजरात में भरूंगा, वो राजस्थान में भरूंगा, वो पंजाब में, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह पे ऐसे रहेगा। लेकिन पहले एक जगह 12%, एक जगह 6%, एक जगह 12.5%, बहुत अलग अलग रेट होते थे। एंड कंप्यूटराइज्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर, तो अब ऑनलाइन किया है मोस्ट, तो बहुत ईजी हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब ये जो अभिषेक का भी डाउट था, एंड मेन जीएसटी और तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे देखो, जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कॉन्सेप्ट डुअल जीएसटी है, डुअल जीएसटी है क्यों, मतलब देखो डुअल जीएसटी मतलब अभी भी दो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट।
तो डुअल जीएसटी स्टेट रखा, गवर्नमेंट। तो आज भी ड्यूअल जीएसटी रखा है, लेकिन प्रॉब्लम टैक्सेस को भी उन्होंने इसी तरह से बाइफरकेशन कर दी। ये देखो, एक है जीएसटी, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। एक है अपना ये एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ये जाता है अपना स्टेट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिटरी स्टेट टेरिटरी। हेरिटेज, ठीक है। एंड ये जो एक आईजीएसटी भी है, इंटेग्रेट। हाँ क्या 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 नाम बोलना, इंटेग्रेट के क्या कुछ है। तो देखो ये होता है अपना इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये भी होती है देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। तो कॉन्सेप्ट समझो अभी, देखो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी यूटीजीएसटी, तो यूटीजीएसटी बहुत कम बार बोलेंगे हम, यूटीजीएसटी को एसजीएसटी में लेंगे, तो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आईजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मीनिंग समझो, आईजीएसटी को थोड़ी देर के लिए देखो ही मत, सिर्फ इनको देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है, जब भी तुम लोग किसी भी स्टेट में, सेम स्टेट में गुड्स बेचो, अभी अगर मैं देखो तुमको टिटवाला में रह के टिटवाला में सर्विसेज दे रहा हूँ, अभी अगर मुझ पे जीएसटी लगता तो मैं तुम लोगों से तुम लोगों से जो फीस देता उस पर जीएसटी लगाता। उस जीएसटी पे मुझे दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऐसे लगते हैं सेम स्टेट में जब हम रहते हैं। तो उसमें से क्या होता है, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि सेम स्टेट में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो देखो दोनों स्टेट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्टेट बोलेगा मैंने बेचा, वो बोला लेकिन मैंने खरीदा, टैक्स किधर भरेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, किसी को टैक्स नहीं मिलेगा, मेरे को दो। ये देखो, जब भी तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो ना सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी मतलब सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बोलेगा मेरे पास आने दो, आधा मैं रखूंगा, आधा तुमको पीछे से ट्रांसफर कर दूंगा, समझा क्या? आधा मैं रखूंगा हाँ। और तुम्हारे हिस्से का पैसा तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट अपना डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी मतलब दोनों गवर्नमेंट को ध्यान में रख के टैक्स लग रहा है। तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगा, सेम स्टेट वाला ट्रांजेक्शन होगा, तो आधा पैसा तुरंत बांट लेते सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, उसको इंटर स्टेट, तो वहां पे सीधा पैसा कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो वहां से एडजस्टमेंट कर देता है। समझ रहा है ये प्रोविजन? हाँ। क्लियर है? हाँ। अब देखो आउटसाइड जीएसटी। आउटसाइड जीएसटी देखो, ये सारी चीजें जो जीएसटी में कवर नहीं है, दो तो तुमको याद हो चुका है, और बाकी चीजें भी तुम्हारे मतलब की है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये देखो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के पास है अल्कोहल के हिसाब से टैक्स लगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए 20% लगाना, 20% लगा सकता है। गुजरात गवर्नमेंट को लग रहा है कि टैक्स नहीं लगाना है, नहीं लगा सकता क्योंकि गुजरात में बैन है, तो गुजरात में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे टैक्स का कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये याद रखो। और जीएसटी के बाहर क्या क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सारा वो एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ टबैको, ठीक है। जरूरी है ना ये, दारू भी चाहिए हमको, टबैको भी चाहिए। गवर्नमेंट को पता है लोग रह नहीं पाएंगे, तो इनको जीएसटी के बाहर रखे, अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं। देखो पार्ट ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी का पार्ट है, बट पावर टू लेवी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट। प्योर जीएसटी नहीं लगता है इस पे। जब ये फैक्ट्री में से बन के निकलता है तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा लगाता है, बाद में जीएसटी लगता है। ये सब प्योर जीएसटी वाले आइटम नहीं है, ध्यान दो। कभी भी ये मत बोलना कि टबैको पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता। टबैको पे जीएसटी लगता है, लेकिन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है।
ओके। हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, जो भी लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्सेस लगाते थे वो भी हटा दिया उन्होंने। पावर टू टैक्स सॉरी मतलब जीएसटी वहां पे नहीं आता है। जैसे मूवी देखने जाते हो, देखो तुमने सुना होगा बहुत अच्छी मूवी आई है ना, अगर देश के लिए भी अच्छी है, बच्चों को भी सिखाएंगे, गवर्नमेंट बोलती टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स हाँ फ्री करने का मतलब इंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया। इंटरटेनमेंट टैक्स तो मूवी देखने जब भी तुम लोग जाते हो वहां पे जीएसटी नहीं लगता है, मूवी देखने जाते हो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता ओके। है। समझ रहे हो? तो ये चार गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? समझा क्या आज जो भी किया? हाँ हाँ हाँ। अब देखो जीएसटी काउंसिल एंड इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं काफी अच्छी स्लाइड में हम अच्छे से चीजें कवर करेंगे। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा है, बट ये अपने को इतना पढ़ना नहीं है, हम सीधे कॉन्सेप्ट पे बाद में जाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है, अदरवाइज थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, 1 घंटे का अपना सेशन था आज का। ओके सर। हाँ ओके सर। चलो आज के लिए सर बाय।